आप में से बहुत सारे लोग डीएनए देखने के बाद सोने चले जाएंगे, लेकिन क्या आपको पता है भारत में सिर्फ 6% लोग ही ऐसे हैं जो दिन में 8 से 10 घंटे की पर्याप्त नींद ले पाते हैं। यानी बाकी लोग नींद ना आने की वजह से संघर्ष करते रहते हैं। और इस नए सर्वे के मुताबिक कोविड के बाद से भारत में 52% लोगों का स्लीप पैटर्न बदल गया है। यानी ये वो लोग हैं जिनकी नींद गायब हो चुकी है। हमारे देश में सिर्फ 6% लोग ही ऐसे हैं जो 8 से 10 घंटे की पर्याप्त नींद ले पाते हैं, जबकि 38% लोग 6 से 8 घंटे की नींद ले सकते हैं और जो 27% लोग हैं वो 4 से 6 घंटे की नींद लेते हैं और 23% लोग 4 घंटे से कम नींद लेते हैं। इसे ऐसे समझिए कि आज हर 4 में से एक भारतीय ऐसा है जो दिन भर में बिना बाधित हुए सिर्फ 4 घंटे की नींद ही ले पाता है, जबकि इस रिपोर्ट के मुताबिक हर 2 में से एक भारतीय ऐसा है जो दिन भर में 6 घंटे की नींद ही ले पाता है। और इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जिन लोगों को कोरोना हुआ था अब उन्हें नींद कम आ रही है और अब इन लोगों की नींद अचानक से खुल जाती है और ये लोग दोबारा नहीं सो पाते। यानी कोविड ने भी नींद को लोगों की आंखों से चुरा लिया है। खतरनाक बात यह है कि पोस्ट कोविड की वजह से कुछ लोगों को नींद के दौरान पसीना आता है और उन्हें पैनिक अटैक भी होते हैं। इसके अलावा इससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई है और वो खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। ये सर्वे शहरों और गांव दोनों में हुआ और इसमें देश के 322 को कवर किया गया। इससे पहले मार्च महीने में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें भारत के 59% लोगों ने माना था कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की वजह से रात को 11 बजे से पहले नहीं सो पाते हैं। इसके अलावा 36% लोगों का कहना था कि सोशल मीडिया का उनकी नींद पर गहरा असर पड़ा है और भारत के 88% लोग सोने से पहले अपना मोबाइल फोन एक बार जरूर चेक करते हैं। इसका मतलब यह है कि हर 100 में से 88 लोग इस देश में ऐसे हैं जिन्हें सोने से पहले मोबाइल फोन चलाने की लत लग चुकी है। इसलिए आज आपको खुद से सवाल पूछना है कि आप अपने मोबाइल फोन के मालिक हैं या मोबाइल फोन आपका मालिक है। नींद हर 24 घंटे में आने वाला वो समय है जब आपका शरीर खुद को रिचार्ज करता है। इस दौरान शरीर शिथिल हो जाता है, मांसपेशियां ढीली हो जाती है, सांस धीमे चलने लगती हैं और दिल की धड़कन भी कम हो जाती है। हालांकि नींद के दौरान दिमाग काम करना बंद नहीं करता बल्कि ज्यादा सक्रिय हो जाता है और दिमाग में जमा बेकार की सूचनाओं को डिलीट कर देता है, मिटा देता है। इससे हमारी मेमोरी में स्पेस बढ़ जाता है, कुछ सीखने और जानने की क्षमता बढ़ जाती है। भरपूर नींद लेने से आपके दिमाग को शांति मिलती है और शरीर किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन तनाव नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसकी सबसे सटीक पहचान यह है कि अगर आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं और आधे घंटे बाद भी नींद ना आए तो समझ लीजिए कि तनाव ने आपकी नींद छीन ली है। और बड़े शहरों में यह समस्या और भी गंभीर है। इसे आप ऐसे समझिए कि सोने के समय आपके कमरे में एक ही चीज रह सकती है, या तो कमरे में नींद रहेगी या तनाव रहेगा। दोनों एक समय पर एक जगह नहीं हो सकते हैं। अगर नींद है तो तनाव नहीं होगा और तनाव है तो नींद नहीं होगी। क्या हुआ असली? कोविड एक इन्फेक्शन था जिसने पूरी बॉडी में हर हिस्से को डिस्टर्ब किया। कहीं ना कहीं स्वेलिंग लाई, इन्फ्लेमेशन लाया, जो वायरल का इन्फेक्शन की निशानी होती है। ब्रेन में जिस हिस्से को सबसे ज़्यादा इसने इन्फेक्ट किया है या इन्फ्लेमेशन किया है वो है लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन का कहलाता है। उसमें एक एरिया है हाइपोथैलेमस, वो आपकी भूख, नींद और फिज़िकल स्टैमिना, इन सब चीज़ों को मॉनिटर करता है। तो जब भी उसमें दिक्कत हुई है, माइल्ड केसेस में हुए हों, सीवियर में तो होंगे ही होंगे, माइल्ड केसेस में भी तो लोगों की नींद डिस्टर्ब हुई है। ये चेंजेस एक इन्फेक्शन ने आपकी ब्रेन में ला दिए हैं
और आपको दवाइयों के थ्रू उन चेंजेस को रिवर्स करना है। आप अपनी लाइफस्टाइल में जो चेंज कर सकते हैं उसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि नियम बांध लें कि किस टाइम पे आप सोते हैं और किस टाइम पे आप उठते हैं। सोने से आधे घंटे पहले अपना टीवी और फ़ोन या लैपटॉप को बंद कर दीजिए। खाना बिस्तर पे नहीं खाइए, खाना हमेशा टेबल और चेयर पे ही खाइए। किताब भी बिस्तर पे मत पढ़िए और जितना हो सकता है सिर्फ बिस्तर का इस्तेमाल सोने के लिए ही करिए। बिल्कुल सही डेटा है, बिकॉज हम यहाँ पे क्योंकि कोविड एंड पोस्ट कोविड पेशेंट्स देखते हैं तो, और हम स्लीप डिसऑर्डर से भी डील करते हैं, तो हम भी यही देखते हैं कि दिन में ऐसे अगर हम 50 लोग देख रहे हैं उसमें से तकरीबन 15 से 20 लोग यही प्रॉब्लम के साथ आते हैं कि उनको कुछ ना कुछ स्लीप डिसऑर्डर हो गया है। नॉट नेसेसरली कोविड से अफेक्ट होने के बाद, ये जो पैंडेमिक था इसकी वजह से लॉकडाउन हुआ था, जिसके कारण उनका जो पूरा बेसिक स्लीप साइकिल है वो ही ख़राब हो गया था। उनका लेट तक सोना या फिर लेट सोना एंड सुबह लेट उठना एक ये रीज़न था। एक और सबसे बड़ा रीज़न था कि ये जो स्लीप डिसऑर्डर होता है ये इस वजह से होता है क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आपको जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस या एंजाइटी है उसे दूर करना पड़ेगा। आपको अपनी एक नॉर्मल जो लाइफ होती है, लाइफस्टाइल होती है, उसमें वापस आना पड़ेगा। जो एक नॉर्मल रूटीन होता है जो ग्रेजुअली आ रहा है, बट उसके बावजूद अगर स्लीप डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल रहे हैं तो आपको एक अपने स्लीप स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। और नॉट नेसेसरली वो आपको दवाई देंगे, बहुत सारी और चीज़ें हैं, काउंसलिंग होती है जिससे ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो 24 घंटे और सातों दिन काम में लगे रहने वाली लाइफस्टाइल, देर रात तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल, अलग अलग शिफ्ट में काम करने की मजबूरी और जिंदगी की रेस में दूसरों से आगे निकलने की जिद ने नींद का एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है। और इस समय दुनिया में नींद से जुड़े प्रोडक्ट्स का बाजार भी 31 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है और वर्ष 2024 तक ये बढ़कर 42 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। भारत में कई होटल्स अपने ग्राहकों को स्लीप मेन्यू दे रहे हैं, यानी सोने के लिए मेन्यू, जिसमें ग्राहक अपनी पसंद का तकिया और बिस्तर जो है वो चुन सकते हैं। और कई होटल्स में लोगों को अच्छी नींद के लिए एरोमा थेरेपी भी दी जाती है। इंडियन सोसाइटी फॉर स्लीप रिसर्च द्वारा स्लीप क्लिनिक्स खोलने के लिए भी लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और इन क्लिनिक्स में आसानी से नींद लाने के उपाय भी बताए जाते हैं। आधुनिक युग में चैन से सोना दुर्लभ होता जा रहा है और एक वक्त ऐसा आ सकता है जब आपको नींद बाजार से खरीदनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मुझे बिना परेशानी के चैन से सोना है तो क्या करना चाहिए। आप चाहें तो बढ़िया नींद के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें आप रिकॉर्ड करके अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप हर दिन सुबह उठकर एक्सरसाइज जरूर करें, यह सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। दिन में कभी भी 30 मिनट से ज़्यादा ना सोएं, यह आपके रात की नींद को प्रभावित करता है। और सोने से कम 1 घंटे पहले तक मोबाइल फ़ोन, टीवी, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं उनसे दूर रहें। कई लोगों को सोने से पहले 5 से 10 मिनट तक प्राणायाम करने का या फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने और मधुर संगीत सुनने से भी गहरी नींद आती है। अगर आपको नींद ना आने की समस्या है तो आप अपने डॉक्टर की भी सलाह ले सकते हैं। आप में से बहुत से लोग डीएनए देखने के बाद सोने चले जाएंगे। पूरी दुनिया इस वक्त नींद की कमी से जूझ रही है और प्रकृति की तरफ से दी गई ये सहूलियत अब एक लग्जरी बनती जा रही है। यानी अगर आप 8 से 9 घंटे की नींद ले रहे हैं तो आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं। लेकिन हमें यकीन है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें पूरी नींद नहीं मिल पा रही है। आज हमने ये विश्लेषण इसलिए किया ताकि आप गहरी नींद से सोएं और एक स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित जीवन भी जी सकें। हम आपके लिए अच्छी और गहरी नींद की कामना करते हैं और ये ज़रूरी है।